एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों को सभ्य साथी ब्लाउज की कटिंग सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। चेस्ट साइज है 36 इंच। तो सबसे पहले मेजरमेंट नाप देखते हैं। लंबाई है 14 इंच, अपर चेस्ट है 34.5 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच, कमर है 31 इंच, शोल्डर है 14 इंच, आर्म होल है 15.5 इंच, सामने गला खुल रही है 7 इंच, पीछे गला 3 इंच, बोट नेक से बन रही है, बस्ट पॉइंट है 10 इंच। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। सामने साइड हुक वाली ब्लाउज बन रही है, तो यहाँ पर 14 इंच लंबाई है, तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद 1.25 इंच यहाँ पर डाउन करने के लिए, शोल्डर डाउन करने के लिए निशान लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ आर्म होल लेंथ 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ओके, ये जो आर्म होल लेंथ है फ्रेंड्स, आर्म होल नहीं है, आर्म होल अभी हम नापेंगे और इसी लाइन में हम अपर चेस्ट भी नापेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तीनों पॉइंट मतलब 3 निशान है ना, तो इसी को हम अब सीधा लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ है, देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर 14 इंच है, तो 14 का हाफ कितना होगा? 7 इंच। 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और हमारी जो गला खुल रही है वो 3 इंच पर, लेकिन हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगी। ठीक, अब जब बोट नेक हमारी पीछे की गला बनती है, तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई देते हैं 2.5 इंच, 2.25 इंच। आप 2.5 इंच भी दे सकते हैं और 2.25 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है 2.5 इंच पर आता है, लेकिन मैं यहाँ पर 2.25 इंच ले रही हूँ। देखिए, कस्टमर को देखा भी जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ हल्का सा तिरछा ऐसे, तो यहाँ पर गोलाई अच्छा बनता है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अब बोट की आकार, बोट नेक। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से इसको गोलाई दे दीजिए। अब यहाँ पर आप डाउन कर दीजिए शोल्डर को। देखिए, बोट नेक में यहाँ पर डाउन किया जाता है तो बेहतरीन फिटिंग आती है यहाँ पर ऐसे। अब हम यहाँ पर अपर चेस्ट नापेंगे। अपर चेस्ट है 34.5 इंच। 34.5 इंच को हम 4 से भाग देंगे तो इसका चौथा भाग होगा 9.25 इंच। 8 3/4। ठीक, 9 में 2 सूत कम। और जब बोट नेक बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग दिया जाता है, अन्यथा आपके ब्लाउज टाइट हो जाएगी। ये फार्मूला 1 इंच लूजिंग देने का हाई नेक में और बोट नेक में दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस बैक निकालेंगे। अपर चेस्ट का 8वां भाग कहलाता है क्रॉस बैक, तो 8वां भाग कैसे निकालेंगे हम? ये तो हो गई हमारी अपर चेस्ट का चौथा भाग, इसको हम हाफ कर देंगे ऐसे, ये निकल जाएगा 8वां भाग। ठीक, इसमें हम 3.25 इंच, 3.25 इंच मीन्स 3 में 2 सूत कम, इसको बोला जाता है 3.25 इंच। यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाली पॉइंट और ये पॉइंट, अब इसको मिला दीजिए, ये एकदम सीधी हो गई। कई महिलाओं का शोल्डर ज़्यादा रहता है तो ये इस तरह से तिरछा भी आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर अब आर्म होल की गोलाई दे देते हैं ऐसे। ठीक, अब आर्म होल कितना है? 15.5 इंच। इसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 इंच। ओके, 16 का हाफ कितना होगा? 8 इंच।
अब यहाँ पर हमारी सिलाई कहाँ से लगेगी, यहाँ से कटिंग हो जाएगी तो ऊपर में कितना दबेगा, आधा इंच या फिर 3 पॉइंट, जितना भी आप सिलाई में दबाते होंगे उतना ही आप यहाँ पर नाप बढ़ा करके नापेंगे। ठीक, ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी राउंड 8 इंच आनी चाहिए। तो नाप करके देखते हैं। ये देखिए फिक्स कितना आ रहा है, 7.25 इंच। ठीक, तो इस तरह से आर्म होल को भी नापा जाता है और आधा इंच प्लस इसलिए किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फिक्स बनाएंगे तो हाथ को जैसे उठाते हैं उसको भी थोड़ा सा हल्का सा लूज चाहिए ना, तब जा करके बेहतरीन फिटिंग आती है आर्म होल में भी, अन्यथा टाइट हो जाएगी, हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यहाँ पर हाफ इंच का लूजिंग हाफ इंच ऐड किया जाता है इसमें। अब कमर है 31 इंच, 31 को हम 4 से भाग देंगे तो इसका चौथा भाग कितना होगा फ्रेंड्स, 7.25 इंच। कितना, 7.25 इंच। 7 3/4 इसको बोला जाता है 7.25 इंच। 8 में 2 सूत कम। ठीक, तो यहाँ पर 8 में 2 सूत कम पर निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का डॉट देंगे। ठीक, पीछे के पल्ले में डॉट लगाया जाता है। उसके बाद इसको और इसको यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे। अब यहाँ से हम कितना, 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। 1.5 इंच का क्यों देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी ब्लाउज जो है टाइट हो जाती है, तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए इस मार्जिन को दिया जाता है। ठीक, ऐसे। और ये यहाँ पर इस तरह से सीधा नहीं रहता है, इसको हल्का सा इस तरह से डाउन दिया जाता है ऐसे, तब जाके यहाँ पर अच्छी फिटिंग आती है, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक, हमारी पूरी डायग्राम बन चुकी है। अब हम क्या करें, इसको कटिंग कर देते हैं। हो गई, इसमें डॉट भी लगा लेते हैं हम। और डॉट की लेंथ कितनी रहेगी, 4.5 इंच पर निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक, ऐसे। ये हमारी होगी बैक साइड की। अब फ्रंट साइड में आते हैं, सामने के पल्ले में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सामने के पल्ले में आ गए हैं हम। अब सामने के पल्ले में हुक आई बनेगी। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ मार्जिन देंगे 3 पॉइंट हुक आई के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सामने गला ओपन हो रही है हमारी 7 इंच, तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, उसके बाद शोल्डर हमारी है 14 इंच, तो हम यहाँ पर आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा कम कर देंगे, मतलब 6 इंच 3 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। इससे जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छी फिटिंग आती है सामने के पल्ले में। पीछे के पल्ले 7 इंच पर कटिंग करे हैं,
तो यहाँ पर हम 7 में आधा इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इतना माइनस कर दिए, इतना, ठीक। तो इतना बचा 6.25 इंच। ये देखिए 6.25 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। अब इसको आप ऐसे रखिए। जमा। अच्छे से समझ लीजिए आप यहाँ पर क्या किए हैं फ्रेंड्स। 7 इंच शोल्डर है तो उसमें हम चलो 0.25 इंच घटा देते हैं। यहाँ तो यहाँ पर मैं कितना रखी हूँ, 6.25 इंच यहाँ पर, ठीक। 6.25 इंच पर निशान लगाई हूँ। तो कम गला खुला होता जैसे 6 साढ़े 6 इंच, तो मैं यहाँ पर आधा इंच कम करती, 6.5 इंच पर निशान लगाती। जैसे है वैसे इसको पूरा उतार लीजिए, ठीक। यहाँ से 0.25 इंच अंदर क्रॉस फ्रंट, बस्ट पॉइंट 10 इंच तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से 2 इंच नीचे पर एक और लाइन खींचेंगे। यहाँ पर फुल बस्ट 36 है तो 36 का 10वां भाग लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पर 3.5 इंच रख देते हैं 36 इंच के लिए। 36 इंच जिनका फुल बस्ट है उनके लिए यहाँ पर 3.5 इंच, ठीक। कितना रखे हैं, 3.5 इंच। इस वाली लाइन में यहाँ से आधा इंच ज़्यादा रहता है, यहाँ पर 3.5 इंच है तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4 इंच, ठीक। उसके बाद इसको खींच दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए महिलाओं के बस्ट को देखा जाता है कितना उभार है कितना नहीं है। 36 इंच जिनका फुल बस्ट रहता है उनके में कभी किसी महिला के में कम उभार रहता है, किसी महिला के में ज़्यादा रहता है, किसी महिला का बॉडी का चौड़ाई ज़्यादा रहता है, इस वजह से 36 इंच आता है। किसी महिला का बस्ट का उभार ज़्यादा रहता है, इस वजह से 36 इंच आता है। तो सभी चीज़ों को जज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कम है महिला का जो उभार है बस्ट का वो मतलब कम है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक बीच वाली पॉइंट से इसको दे देते हैं हम ओ पॉइंट। यहाँ से हम देते हैं 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, तो टोटल हो जाता है 2 इंच का हम डॉट दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर डॉट की ऊंचाई कितना देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितना देंगे, 3.25 इंच ऐसे दे सकते हैं, 3.25 इंच आप।
90 डिग्री का कोण बनाइए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, इसको O नाम दिए, इसको दे देते हैं X नाम, इसको दे देते हैं Y नाम। अब यहाँ से इसको नापिए तो यहाँ पर आ रहा है 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लेंगे X नंबर से, ठीक। X नंबर से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया है 3 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर हम 3 में 1 पॉइंट ज़्यादा पर निशान लगा रहे हैं यहाँ पर ऐसे। और इसको यहाँ पर सीधा ऐसे खींचना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी किसी का अपर चेस्ट जो है कम रहता है, तो कम रहेगा तो ये और पास आ जाएगा नज़दीक। तो इसको जो है ये लाइन सीधी नहीं आएगी, किसी किसी का इस तरह से तिरछा भी आ सकता है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंच कर्व ये है, ये हमारी। उसके बाद इसको इस तरह से रखना है और आपको गोलाई देना है यहाँ पर ऐसे। अब देखिए पीछे का पल्ला जितना भी लंबा है, जैसे 15 इंच है, तो यहाँ पर आप 15 इंच पर निशान लगा दीजिए। और इसको आप एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन खींच दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x जो पॉइंट बन रही है यहाँ पर, यहाँ तक की दूरी नापिए आप, डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से। तो कितना आ रही है 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर आप 5 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा ना रख करके इसको 5.5 इंच पर रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम तिरछा खींचेंगे लाइन को। और ये रहेगी सीधा। अब हमारी कमर है 7.25 इंच। तो यहाँ पर नाप लीजिए आप, कितना आ रही है यहाँ पर, ये है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच इधर आप माइनस कर दीजिए और यहाँ पर 7.25 इंच पर निशान लगा दीजिए। और इसको यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे के पल्ले को यहाँ पर आर्म होल पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से रखना है, क्योंकि आगे और पीछे का भाग जो है बराबर यहाँ पर आना चाहिए, जुड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से उतार लीजिए, इसको निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद यहाँ पर नाम दे देते हैं हम A, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम B। तो A में मिलाना है, A नंबर पे ऐसे। उसके बाद हम नेक लाइन बनाते हैं। नेक लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचिए ऐसे। उसके बाद आप कर्व लीजिए, इसका नाम है फ्रेंच कर्व। इससे जो है गोलाई देते बेहतरीन बनती है ऐसे, ठीक। उसके बाद इसको आपको ऐसे रखना है। और शेप देना है आपको, तो और इसको कर्व कर दीजिए
ऐसे। तो यहाँ पर और बेहतरीन शेप आती है। ऐसे, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं कटिंग। हमारी डायग्राम मिनिमम बन चुकी है। अब कटिंग आपको यहाँ से बढ़ाकर करना है ऐसे। यहाँ पर एक काम करना है आपको, और यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर उसके बाद इसको आपको यहाँ पर गड्ढा नहीं, हल्का सा इसको राउंड देते हुए कटिंग करना है। यहाँ पर नोक बनती है तो अच्छी नहीं लगती। इस तरह राउंड। अभी इसको कटिंग नहीं करेंगे फिलहाल। अब हम यहाँ पर आते हैं बेल्ट में। यहाँ पर देखिए ये जो बी वाली लाइन दिख रही है, इसको आपको कटिंग करना है। बी नंबर, बी नंबर को कटिंग कर दिए, और इसको हल्का सा कटिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे। उसके बाद इसको ए में ला करके रख देना है आपको। कैसे? ऐसे। यहाँ पर स्टेपलर लगा दीजिए ताकि ये खिसके ना। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ऐसे, इसको इस तरह से ऐसे नहीं चढ़ाना है, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसको हल्का सा ऐसे 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 इसमें मिला दीजिए। कटिंग करने का बेस्ट तरीका है, कई बार आप लोगों को अखबार का जो पेपर है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको कटिंग में प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी कटिंग आपसे आने लगेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ऐसे, ठीक। ये हमारी हो गई बेल्ट की कटिंग। अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, ठीक। इसको अब हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेल्ट को इस तरह से रखे हैं गाइस। अब यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए चौक से। अब कमर को नापिए। कमर है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर टेप को रखिए यहाँ पर ऐसे, और 3 पॉइंट का आप सिलाई मार्जिन यहाँ पर देखिए फिक्स आ गई ना, ऐसे यहाँ पर फिक्स आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से रखिए, और ये जो वाई नंबर दिख रही है ना, इसको वाई नंबर वाली लाइन को यहाँ पर ऐसे रखिए, ऐसे, और इसको हल्का सा यहाँ पर गड्ढा दीजिए। कैसे? ऐसे। यहाँ पर इस तरह से आकर के यहाँ पर गड्ढा दिखना चाहिए आप लोगों को, फिर ऐसे। इसको अब हटा दीजिए।
अब यहाँ पर आपको जितना भी दबाना है उतना ही आपको यहाँ पर मार्जिन देना पड़ेगा। अब हम इसमें आते हैं। यहाँ पर इस तरह से रखिए इसको ऐसे, और ये जो पॉइंट है ना इसको यहाँ पर आप अब यहाँ पर देखिए x y, तो y को हम कटिंग करते हैं और x पर ला करके मिला देते हैं ऐसे, ठीक। x पर ला करके मिला दिए, और यहाँ पर हम स्टेपलर मारते हैं। अब ये हमारी पूरी पल्ला कटिंग हो गई है। अब हम सिर्फ अस्तर में रख के इसको काटना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये जो राउंड वाली भाग है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको और ये भी रखना है, या फिर आप इसको देखिए सीधा भी रखते हैं ऐसे, सीधा कटिंग करिए ऐसे। तो ये राउंड है, इस वजह से यहाँ पर खुद ब खुद और ये भी हो जाता है कपड़ा, ठीक। तो यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन बनानी पड़ेगी। केवल इधर हम मार्जिन दिए हैं, सिलाई मार्जिन। अब इसको भी आप ऐसे रखिए, इसमें आपको दोनों तरफ सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। लेकिन ये आर्म होल वाली देखिए, यहाँ पर हल्का सा गोलाई दिया हुआ है, ये आर्म होल साइड है और ये गला साइड। तो ना ही इधर हमें सिलाई मार्जिन देना है और ना ही इधर, सिर्फ इधर और इधर देना है। इधर और इधर सिलाई मार्जिन नहीं देना है। अब इसको हटा दीजिए, अब हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सामने के पल्ले कटिंग हो चुकी है। ये जो पीछे का भाग है इसमें आपको कोई सिलाई मार्जिन नहीं बनानी है, इसको जैसा है वैसे ही इसको मार्क करके कटिंग कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को सिलाई बताऊंगी, तो वीडियो को जो है ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।